Finite fields of the form GFP. GF stands for Galois field in honor of the mathematician who first studied finite fields. जिसने सबसे पहले फाइनाइट फील्ड्स को स्टडी किया था उसका नाम था ग्लोइस फील्ड और इसी की वजह से इसका नाम जो है वो ग्लोइस फील्ड आपको नज़र आ रहा है। और ये बेसिकली फाइनाइट फील्ड्स हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड वो हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट फील्ड्स की, लेकिन जो फाइनाइट फील्ड्स हैं इनका बेसिकली क्रूशल रोल है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के अंदर। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है द सिंपलेस्ट फाइनाइट फील्ड इज़ GF2। ठीक है, सबसे जो सिंपलेस्ट फाइनाइट फील्ड है वो GF2 है। इसको हम फाइनाइट फील्ड क्यों कहते हैं? बेसिकली अगर आप देखें तो अगर ये GF2 है तो आपको जितने भी नंबर्स हैं वो 0 और 1 के नज़र आएंगे, 2 और 2 से ज़्यादा वाले नंबर आपको नज़र नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें कि GF8 है तो आपको 0 से 7 तक के नंबर नज़र आएंगे और 8 से बढ़ के ज़्यादा जो नंबर हैं वो नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि फाइनाइट फील्ड है। इट्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर इजीली समराइज्ड। इसका जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है उसको हम समराइज कैसे करेंगे? अगर आप देखें तो GF2 है तो रो के अंदर क्या होंगे, एक 0 होगा और एक आपके पास 1 होगा। सिमिलरली कॉलम के अंदर आप देखें तो वो भी 0 और 1 होगा। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा और 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, mod 2 अप्लाई कर देंगे, 2 mod 2। अब अगर डिवाइड करें या 2 में से -2 करें तो जैसे भी आप बेहतर समझते हैं। अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 1 2 और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 को लिख दिया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में देखें 0 1 0 0 0 1 0 0 और 1 0 0 0 और 1 1 0 1। तो ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से लेस हैं, तो इसकी वजह से हम मॉडुलस अप्लाई कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इसका एडिटिव इन्वर्स के ऊपर। ठीक है, अब बात करें 0 का तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वो 0 ही होगा। ठीक है, 0 प्लस 0 मॉड अगर लें तो आपके पास 0 ही होगा। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि आपने ऐसे नंबर से ऐड करना है कि जब उसको मॉडुलस लें तो वो 0 हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे क्या आपके पास 1 है, ठीक है, W, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है वो -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 करेंगे क्योंकि मॉडुलस के अंदर -1 वाली कोई भी चीज़ नहीं होती। तो 1 + 1 करेंगे तो आपके पास 2 बन जाएगा और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड अगर लें हम इसका 2 mod 2 तो ये आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स आपने लिया तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब कि W नेगेटिव क्या होगा, वो +1 होगा। तो आपने यहाँ पे +1 को राइट डाउन कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ऊपर। अब 0 का तो इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 कर देगा। जबकि इन्वर्स क्या कहता है कि आपने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और मॉड लेना है। ठीक है, और आंसर आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 0 कभी भी आपको 1 नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब 1 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब W आपके पास क्या है, वो 1 है और W इन्वर्स आप कौन सा एक ऐसा नंबर रखें अगर आप मॉड लें। ठीक है, और मॉड आपके पास क्या होगा, वो 2 होगा और आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 1। तो हम देखें अगर 2 रखते हैं W इन्वर्स को तो वो 2 mod 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको रख देते हैं W इन्वर्स को 1 mod 2 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 × 1 mod 2 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो 1 = 1। इट मीन्स के आपका जो इसका इन्वर्स होगा वो भी 1 ही होगा। इन दिस केस एडिशन इज़ इक्विवेलेंट टू द एक्सक्लूसिव और XOR ऑपरेशन है। अगर आप यहाँ पे देखें जो एडिशन है ये आपको XOR ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप देखें कि 0 और 0 आपको क्या दे रहे हैं, 0 दे रहा है, 0 और 1 आपको 1 दे रहा है, 1 0 1 दे रहा है और 1 1 0 दे रहा है। मतलब कि सेम बिट्स के ऊपर आपको 0 दे रहा है और ऑपोजिट बिट्स के ऊपर आपको 1 प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली जो आपका मल्टीप्लिकेशन है इज़ इक्विवेलेंट टू द लॉजिकल एंड ऑपरेशन। ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें 0 0 आपके पास 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। दोनों जब 1 होंगे तो आपके पास 1 होगा।